आप सभी को प्रणाम। ज्योतिष ज्ञान पाठ संख्या 11। आज बात करेंगे छठे भाव के कारकत्व की, यानी कि छठे भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जानी चाहिए या छठे भाव से क्या क्या देखा जाता है, जैसे रोग, ऋण, शत्रु, शत्रुता, उसके साथ साथ आपके कर्मचारी हैं, बीमारियां हैं और अनेक बहुत सारी चीज़ें हैं जो छठे भाव से देखी जाती हैं। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले लेते हैं रोग। वैसे तो मुख्यतः रोग और ऋण ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो पहले लेते हैं हम रोग कि छठे भाव से कोई भी बीमारी देखी जा सकती है और वहीं से उसको देखना भी चाहिए। उसके बाद में आता है ऋण कि आप बाज़ार से पैसा लेंगे नहीं लेंगे। आपको जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे व्यापारी बाज़ार से लोन लेना चाहते हैं, पैसा उठाना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं कि उनको वो पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कहीं से पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उसको वो वापस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी छठे भाव से देखी जाएंगी। आपके शत्रु और शत्रुता कि आपके जीवन में आपके शत्रु होंगे या नहीं होंगे, या किसी से शत्रुता होगी या नहीं होगी, यानी शत्रु पक्ष वो सारा का सारा छठे भाव से देखा जाता है। इसी से देखना चाहिए। उसके साथ साथ चोट या घाव, आपको कोई चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या किसी भी तरीके से कि छत से गिर सकते हैं, यानी कि शरीर में कहीं पे भी चोट लगना या घाव हो जाना, उसको भी छठे भाव से, सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। उसके साथ साथ आभाव, तो आभाव को थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। आभाव का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी हो जाना। जैसे अगर लगन का स्वामी आपका यहाँ पे आ जाता है छठे भाव में तो आपके स्वास्थ्य में कमी। उसके साथ साथ अगर यहाँ छठे भाव का 10वें भाव से संबंध बन जाए तो आपके व्यापार में कमी, जॉब में कमी। कई बार होता है कि जिनका 10वें भाव का स्वामी या छठे भाव में आ जाता है तो ऐसे लोग अपने जॉब से परेशान रहते हैं, व्यापार से परेशान रहते हैं। उनका व्यापार या उनका जॉब कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो किसी भी चीज़ का अभाव, या फिर धन को ले लें, अगर दूसरे भाव का, छठे भाव का किसी भी विधि से जो द्वितीय भाव का स्वामी है छठे भाव में आ जाए या यहाँ का यहाँ आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का जो बैंक बैलेंस है वो बड़ा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे करता है। यानी कि अभाव देखने के लिए भी हमें छठे भाव से का अवलोकन करना चाहिए। आपके जीवन में जो विवाद हैं वो भी सारे के सारे सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। उसके साथ साथ चोरी, आपके यहाँ हो चोरी या कोई सामान चोरी हो सकता है, नहीं हो सकता है। चोरी से संबंधित सभी चीज़ों को सिक्स्थ भाव से देखा जाता है। उसके साथ साथ बदनामी या कहें हैं हम कि जो बदनामी है आपकी किसी भी विधि से, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो वो उसको भी देखने के लिए आप छठे भाव का अवलोकन करेंगे। उसके साथ साथ चिंता और आपकी विपत्ति, कोई भी परेशानी जो जीवन में आपके में आ सकती है, वो बीमारी को लेके आ सकती है, आपके स्वास्थ्य को लेके आ सकती है, आपके किसी रिलेशन को लेके आ सकती है, भाई बहनों को लेके आ सकती है। और तो उस सब चीज़ों को देखने के लिए आप छठे भाव का हमें अवलोकन करना चाहिए।
कोई विघ्न बाधा आ सकती है जीवन में, आपके व्यापार में विघ्न बाधा आ सकती है, किसी यात्रा में आ सकती है। उन सब चीज़ों को देखने के लिए भी छठे भाव का अवलोकन किया जाता है। उसके साथ साथ आपके अधीनस्थ कर्मचारी, अगर आप अधिकारी हैं तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी यानी कि जो नीचे काम करने वाले होंगे वो कैसे होंगे, आप अच्छा व्यवहार होगा, आपका कोऑपरेट करेंगे, नहीं कोऑपरेट करेंगे, आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे, यानी उस अधीनस्थ कर्मचारियों के विषय में जानने के लिए भी छठे भाव का अवलोकन किया जाता है। उसके साथ साथ किराएदार, अच्छे बुरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें छठे भाव से देखी जाती। उसके साथ साथ मधुर आदि 6 रस, यानी कि मधुर है आपका, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है और कसाय है, यानी 6 ये टेस्ट होते हैं, 6 प्रकार के रस कहें या टेस्ट कहें, यानी कि मीठा, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, कटु यानी कि कड़वा, तिक्त माने तीखा और कसाय। अब किसी व्यक्ति का टेस्ट कैसा होगा, उसको कैसा भोजन पसंद करेगा, वो मीठा करेगा, नमकीन करेगा या खट्टा मीठा करेगा, या किस तरह का उस व्यक्ति को भोजन पसंद आता है, स्वाद लगता है, उसको देखने के लिए ये वो सारी चीज़ें छठे भाव से के अवलोकन से ही देखी जानी चाहिए, छठे भाव से उनको देखा जाता है। उसके साथ साथ अब मेनली जो छठा भाव है रोग को, आपकी बीमारियों को दर्शाता है, और कोई भी बीमारी छठे भाव से ही देखी जानी चाहिए। खासकर अगर अंग भंग की हम बात करें, अंग भंग की बात करें यानी एक्सीडेंट की बात करें, अगर किसी भी तरीके से आपके छठे भाव का मंगल के साथ संबंध बन जाता है तो वहाँ पे अंग भंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप किसी भी कुंडली का अवलोकन करें आगे जाके और कहीं पे भी आपको 6th हाउस में मंगल का किसी भी तरीके से संबंध बनता दिखे तो उसको थोड़ा सा गहराई से देखें, वो अंग भंग की तरफ इशारा कर सकता है, या साथ के साथ कई बार जो कैंसर है, जो बोन कैंसर है या दूसरा चंद्रमा उससे रिलेटेड हो जाता है तो ब्लड कैंसर है, इस तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो उनको देखने के लिए यानी कि रोगों को विशेष रूप से देखने के लिए, किसी भी तरह की बीमारी देखने के लिए छठे भाव को विशेष रूप से देखना चाहिए। और अगर ये संबंध 6, 8, 12 का बन जाता है तो समझिए कि जो बीमारी है वो विशिष्ट हो सकती है, असाध्य हो सकती है। तो जब भी बीमारी के विषय में देखेंगे तो 6, 8, 12 का थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, और किसी भी बीमारी को देखने के लिए छठे भाव को देखा जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति के जो वात पित्त कफ यानी बीमारी के 3 ही कारण हैं कि अगर आपका वात बिगड़ जाता है तो नसों से संबंधित बीमारी, पित्त बिगड़ जाता है तो पेट, एसिडिटी, ये और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और कफ रोग से तो कफ है, इन्फेक्शन है, इस तरह का चीज़ें हो जाती हैं। कुल मिला के सारांश ये कहता है कि किसी भी बीमारी को देखने के लिए या जो जितने भी चीज़ें हमने ये बातें बताई हैं उनको देखने के लिए छठे भाव का अवलोकन करना चाहिए। एक छठे, अगर किसी को आँखों की बीमारी है तो उसमें भी छठे हाउस का महत्वपूर्ण रोल होता है, उसको भी छठे भाव से ही देखना चाहिए। छठे के साथ उसके साथ साथ 2, 12 और 6, 8, लेकिन छठे भाव को विशेष रूप से देखा जाता है बीमारियों के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि आप को बीमारी से, शत्रुओं को, ऋण, इनको देखने के लिए, साथ के साथ मामा, मामा के विषय में भी देखने के लिए, मामा के विषय में भी जानकारी करने के लिए छठे भाव को देखना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। तो इससे पहले वीडियो में हमने 5th भाव के बारे में आपको बताया था, उम्मीद है कि आपने उसको समझा होगा,
याद भी किया होगा। और फिर पुनः हम आपको बताते हैं कि जो भी बातें हम यहाँ बताते हैं, तो आप अपने जो, अगर आप फ़ोन से देख रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से देख रहे हैं, तो स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके अन सब चीज़ों को आप देखिएगा और उसके नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि अभी जब जैसे हम आगे आपको ग्रहों के कारकत्व बताएंगे और उसके बाद में किस चीज़ें कैसे देखी जाती हैं, भाव फल जब आएंगे तो तब ये पूरा विस्तार होने लगेगा। ऐसे समझिए आप एडवांस की तरफ चलने लगेंगे। लेकिन उसके लिए इसका याद होना, इसको समझना आपके लिए अनिवार्य है। तो इनको नोट्स बनाइए, इनको समझिएगा, याद कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर कोई हमारी आप नई हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और अगर आप इसको लाइक कर लेते हैं या कोई कमेंट्स लिखते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है, तो हम और चीज़ों को थोड़ा सा और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी तो उसमें हम उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज की बात आपके समझ में आई होगी। तो अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।